बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक के अंदर जो है वो एक्सेल, जैसे कि आपको पता है कि एक्सेल बच्चों के लिए ट्रेनिंग कोर्स चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का। उसके अंदर जो वीडियो नंबर 5 है, वीडियो नंबर 5, उसके अंदर टॉपिक है टेक्स्ट टू कॉलम सेपरेटर। टेक्स्ट टू कॉलम सेपरेटर क्या चीज़ है कि आपने एक कॉलम के अंदर जो है ना वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो उसको सेपरेट करना चाहते हैं मुख्तलिफ कॉलम्स के अंदर। ये टॉपिक का टाइटल है। तो उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, तो उन ऑप्शंस को देखने के लिए मैंने एक फ़ाइल बनाई है। मैं इस फाइल को खोलता हूँ। हम इसमें मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया हुआ है। जैसे मैंने इसको मैक्सिमाइज़ किया फाइल को, तो ये मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। एक मिनट है जी। ये मेरे पास कुछ डेटा पड़ा है, तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ। अच्छा, तो जैसे ये मैंने कुछ डेटा लिखा हुआ है, एक ब्लॉक ये मैंने बनाया, एक ब्लॉक मैंने ये बनाया है, और एक ब्लॉक ये है, और एक ब्लॉक नीचे ईमेल का है। तो इसको आज हम देखेंगे कि किस तरह से इसको हम देख सकते हैं टॉपिक को। मैं डेटा के अंदर जाऊंगा। डेटा के अंदर जाके टेक्स्ट टू कॉलम्स की ऑप्शन आएगी एक मेरे पास। तो पहले मुझे जितना डेटा मुझे सेपरेट करना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये देखें, ये फर्स्ट नेम है, इसके दरमियान में स्पेस है, फिर एक और नेम है, इसके दरमियान में स्पेस है, फिर एक और नेम है, इसके दरमियान में स्पेस, लेकिन ये एक कॉलम के अंदर लिखा हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको दो कॉलम में लिखूं, या यही डेटा उठा के दूसरे कॉलम में ले जाऊं। तो मैं पहले जितना डेटा उठाना है, मैं इसको, ये मैंने सेलेक्ट किया, फिर मैंने टेक्स्ट टू कॉलम की ऑप्शन को देखा। टेक्स्ट की जो उसकी ऑप्शन है, उसके अंदर मेरे पास डेलिमिटेड और फिक्स विड्थ है। फिक्स विड्थ मैं पहले डेलिमिटेड को देखता हूँ। तो हम पहले ही ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट करने के बाद वो मुझे कहता है कि हमने इसको क्या करना था, स्पेस। हाँ, ये नीचे देखें इसका ना, मैंने अनचेक किया तो ये ऑप्शन थी, चेक किया तो दो कॉलम के अंदर आ गई। तो मैंने इसको दो कॉलम के अंदर स्पेस को लिख दिया। नेक्स्ट मैंने किया तो वो ये जनरल टैब करने के बाद मैंने फिनिश किया, तो उसने मेरे पास तीन कॉलम बन गए। लास्ट जो है उसके अंदर तीन वर्ड थे स्पेस के साथ, तो जावेद अहमद कुरैशी। तो इस तरह से ये आपके सामने ये सारा सेपरेट हो गया, दो कॉलम में चला गया। आप इसके ऊपर अपना टाइटल लिखते हैं, फर्स्ट नेम सेकंड नेम। लेकिन आप चाहते हैं कि ऐसे जो है वो काम नहीं होना चाहिए था, डेटा तो वैसे रहना चाहिए था, तो इसको किसी और कॉलम में जाना चाहिए था। तो मैं कंट्रोल जी करता हूँ, वापस जाता हूँ, दोबारा मैं डेटा पे गया और टेक्स्ट टू कॉलम में गया। टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद मैंने पहले ऑप्शन को सेलेक्ट किया, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरा डाटा प्रीवियस ऐसे ही रहे, लेकिन नए कॉलम में नया डाटा कॉपी होकर लिखा जाए। तो ये मुझे डेस्टिनेशन देखनी पड़ेगी। मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक करता हूँ, तो मैंने जिधर भी डाटा अपना टाइप करना है, अगला डाटा लिखना है, तो मैं ये एरिया सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये वाला, इस एरिया पे मुझे लिखना है। तो आप कोई भी एरिया सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट किया, और उसके बाद मैंने इसे जो है बैक गया, स्पेस, और नेक्स्ट किया, तो ये मैंने कॉलम इसको दे दिया कि इस कॉलम पे आपने डाटा कॉपी करना है। तो आपका प्रीवियस डाटा उधर ही पड़ा है। नए कॉलम के ऊपर मैं से कहता हूँ फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मिडल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, इस तरह से आप अपना डेटा जो है वो सेपरेट कर सकते हैं कॉलम के थ्रू। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन थी। ये था स्पेस के साथ ऑप्शन। मैंने एक डेटा थोड़ा सा लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने सेमी कोलन डाला हुआ है, कोलन डाला हुआ है, सेपरेटर कोलन मैंने डाला है। तो मैंने दोबारा से डेटा सेलेक्ट किया। अब मैं चाह रहा हूँ टेक्स्ट टू कॉलम में गया, टेक्स्ट टू कॉलम में जाने के बाद नेक्स्ट किया, तो स्पेस की बजाय मैं कॉमा दे देता हूँ इधर, कि कॉमा के दरमियान जो डेटा है उसको डिफरेंट कॉलम्स के अंदर सेलेक्ट करवा दे। तो आपने अगर डेटा नई जगह पे पेस्ट करवाना है, तो मैं इसको डेस्टिनेशन दे देता हूँ कि इस डेस्टिनेशन के ऊपर आके इसको
पेस्ट कर दो। तो मैंने इसको डेस्टिनेशन सेलेक्ट करवा दी और उसके बाद मैं इसे फिनिश किया। तो इस तरह से आपका जो कॉमा के साथ डेटा था वो भी लिखा गया है। लेकिन कुछ फीचर ऐसे हैं या कुछ कॉलम के अंदर डेटा ऐसा होता है कि वो जो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑप्शन दी हुई हैं, जैसे मैंने अभी एक मेरे पास ऑप्शन है डॉलर की, तो मैंने इसे डॉलर साइन लगाया या कोई भी पाउंड साइन लग जाए या M% साइन या कुछ भी लग जाए, परसेंटेज साइन आपके नामों के दरमियान, तो आपने उसको कैसे सेपरेट करना है। तो मैंने नेक्स्ट किया डेलिमिटेड, और उसके बाद मेरे पास कॉमा और स्पेस और सेमीकोलन, ये 3 ऑप्शन तो माइक्रोसॉफ्ट ने दी हुई हैं। लेकिन कुछ ऑप्शन ऐसी होती हैं कि हमारे डेटा के अंदर वो ऐसा स्पेशल करैक्टर होता है जिसकी वजह से हम डाटा सेपरेट करना चाहते हैं। तो हम अदर्स में जाके मैं इसमें डिफाइन कर दूंगा कि डॉलर साइन, तो मैंने डॉलर साइन को उस पर लिखा, जिधर जिधर उसने इस कॉलम के अंदर डॉलर साइन देखा उसको सेपरेट कर दिया। तो मैं इसको नेक्स्ट किया, डेस्टिनेशन चूज करवाई, ये मैं इसको डेस्टिनेशन चूज करवा रहा हूँ। ये मैंने कहा कि इधर जाके पेस्ट कर दो, फिनिश। तो उसने क्या किया, डॉलर साइन को सेपरेटर मानते हुए उसने आपके नामों को डिफरेंट कर दिया डिफरेंट कॉलम्स के अंदर। तो ये तीसरी ऑप्शन थी। मेरे पास एक और ऑप्शन है, आपके पास ईमेल आती है, लोगों की ईमेल पड़ी होती है, तो आप ये चाहते हैं कि मैं ईमेल के नाम जो है वो सेपरेट करूं, हॉटमेल, जीमेल, @ से पहले जो भी नाम हो उसको मैं किसी कॉलम में ले आऊं। तो मैंने इसी तरह से इस ईमेल को सेलेक्ट किया, ऑप्शन आपके पास से सामने आ चुकी होगी, आइडिया भी आपको बिल्कुल पता चल गया है। उस डॉलर साइन की जगह मैं @ दे देता हूँ, तो वो ईमेल को सेपरेट कर देगा। और इस तरह उसने मुझे कॉलम देना है, आपने उसी कॉलम में रहना है तो उसी में कर लें। अगर कॉलम का आपने नया डेस्टिनेशन देना है तो आप दे दें। उसके बाद मैं फिनिश पे क्लिक किया, तो उसने क्या किया, @ के जीमेल, हॉटमेल को सेपरेट कर दिया और फर्स्ट नेम को उसने सेपरेट कर दिया। तो इस तरीके से भी आप नाम को सेपरेट कर सकते हैं। मेरे पास एक और लास्ट ऑप्शन थी जो कि मैंने लेक्चर के अंदर लिखी हुई है, फिक्स विड्थ। फिक्स विड्थ कैसे काम करती है वो भी हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिक्स विड्थ है, जैसे ये मैं अभी नाम को इसे डिलीट करता हूँ आपको एग्जांपल देने के लिए। तो फिक्स विड्थ क्या है, मैं कहता हूँ कि इस कॉलम के अंदर जो पहला करैक्टर है, हर नाम का पहला करैक्टर वो सेपरेट हो जाए, बाकी नाम जो है ना वो सेपरेट हो जाए। तो उसके लिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, डेटे को, टेक्स्ट टू कॉलम में गया और जाने के बाद मैंने फिक्स विड्थ पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो इसमें 3 ऑप्शन आ रही हैं। टू क्रिएट ए ब्रेक लाइन, क्लिक द डेस्टिनेशन पोजीशन। हम इसको, मैं कहता हूँ कि पहला करैक्टर, तो मैंने इस पे क्लिक किया, ब्रेक लाइन, मैंने डेस्टिनेशन पे क्लिक कर दिया। कहते हैं टू डिलीट ए ब्रेक लाइन, ये ब्रेक लाइन को ख़त्म करना हो तो आपने क्या कहते हैं डबल क्लिक कर दे। तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया तो ब्रेक लाइन ख़त्म हो गई। टू मूव अ ब्रेक लाइन, क्लिक एंड ड्रैग, तो मैंने इसको क्लिक किया और मैंने इसको मूव कर दिया। ये ब्रेक लाइन मैं चाहता हूँ कि नहीं, पहले 3 करैक्टर जो हैं, पहले 3 करैक्टर वो एक कॉलम बन जाए उनका और बाकी डेटा सेपरेट हो जाए। तो नेक्स्ट किया मैंने। उसी तरह से अगर आपने कॉलम देना है तो मैं दोबारा से इसको कॉलम दे देता हूँ। ये मैंने इसको कॉलम की डेस्टिनेशन दे दी, गया वापस, नेक्स्ट किया, फिनिश किया, और आपके पास 3 करैक्टर के साथ हर जो है ना नाम के पहले 3 करैक्टर सेपरेट हो चुके हैं और बाकी वो सेपरेट हो चुका है। तो आप चाहते हैं कि मैं 3 तो लेने थे लेकिन ये जो डॉलर साइन है वो मैंने ख़त्म करना है। तो उसका तरीकाकार क्या है कि इसको सेलेक्ट करें और उसके बाद टेक्स्ट टू कॉलम में जाके पहले वाली ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें और उसके अंदर दे दें डॉलर को रिमूव कर दो, जो डॉलर के बाद के वर्ड्स हैं उनको सेपरेट कर दो। तो दूसरी जो है ना ऑप्शन आप ये चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहले करैक्टर भी रिमूव हो गए, डॉलर साइन के बाद के नाम भी आपके पास आ गए। तो इस तरह से आप डिफरेंट तरीक़ों से अपना डाटा जो है ना वो सॉर्ट कर सकते हैं। एक कॉलम में लिखा हुआ है तो उसको मल्टीपल कॉलम में लिख सकते हैं। तो इस तरह के आपके पास बहुत से सिनेरियो आएंगे, बहुत से जो है ना आपके पास ऐसे मौके आएंगे कि आपको डाटा सॉर्ट आउट करना है।
तो आज का टॉपिक ये था कि टेक्स्ट टू कॉलम सेपरेटर, कि किस तरह से टेक्स्ट को कॉलम डिफरेंट कॉलम में सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। तो हमने देखा स्पेसेस के साथ, कॉमा के साथ, डॉलर के साथ, इवन के ईमेल के एम्परसेंड साइन के साथ देखा, और उसके बाद हमने फिक्स विड्थ को देखा। तो ये आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि इसके अंदर से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा घर में बैठ के प्रैक्टिस करें। एक्सेल की फाइल को खोलें और इस ऑप्शन को देखें, बार बार देखें, और जब भी आपको ज़िंदगी के किसी मोड़ पे इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो ये ऑप्शन आपको याद आएगी। तो उम्मीद है कि आप जो है ना इसको अब्दुल फन जोन को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। उम्मीद, और मैं इसके बाद अब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया।